बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में 2024 की एक और वीडियो लेके हाजिर। अब 2024 में हमने जो आपसे अर्ज़ की थी कि जो मोस्ट लकी स्टार्स हैं उनका हमने जिक्र किया था, तो अब बात कर लेते हैं उन स्टार्स की कि जिनको इस साल में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। इनके लिए जो आने वाला साल है, चूँकि मैंने बार बार अर्ज़ किया कि इस साल का नंबर 8 बनता है, जो कि कॉन्फ्रेंट्रेशन का है, ज़ोहल से रिलेटेड है और ये दबाव भी ला सकता है। लेकिन किसी भी तरह के कोई भी जो असरात हैं उनको रोका जा सकता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने हर तरह की एनर्जी रखी हुई है और हर तरह के हालात के लिए उसके अंदर रेमेडीज़ मौजूद हैं। चूँकि इंसान जैसे जो है वो हम कोई भी किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस या कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ हमें उसका यूज़र मैनुअल दिया जाता है। तो कुरान पाक बेसिकली इस इंसान का जो सुपर सिस्टम है या सुपर कंप्यूटर जो अल्लाह ने अहसन तकवीम पे बनाया है, उसकी जो आप समझ लें कि यूज़र मैनुअल का नाम कुरान पाक है। तो 2024 चुके जो है उसमें नेगेटिव एनर्जी का एनहेंस हो सकता है, कॉन्फ्रेंट्रेशन हो सकती हैं। तो वन लाइनर ये बात करने से पहले कि कौन कौन से स्टार्स के ऊपर इसके असरात ज़रा दबाव ला सकते हैं, ये बताना ज़रूरी है कि अगर किसी भी किस्म का कोई असर हो सितारों से रिलेटेड, किसी भी किस्म का कोई असर हो जो आपके लिए सारसती हो, कोई ढाइया हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई ग्रहण के असरात हो, तो कुरान पाक में वैसे तो हर हरफ नूर है, हर हरफ हिदायत है। अलिफ लाम मीम से वन नास तक कुरान पाक सिर्फ और सिर्फ हिदायत है। तो इसमें सूरह अल बुरूज जो 30वें सिपारे में मौजूद है, वो इन सारी जो है वो नेगेटिव एनर्जियों का इलाज समझी जाती है। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ स्टार्स का जो है जिक्र किए बगैर कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपका स्टार उनमें से है, इन दो स्टार्स जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि इन दो स्टार्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है, तो उनके साथ है, तो फिर आपको करना ये है कि सिर्फ 2024 में एक मरतबा सूरह अल बुरूज का एक सेट तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से तिलावत करनी है। सूरह अल बुरूज, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। अल्लाह इस सूरत में इन्हीं बुरूज का जिक्र करता है जिनकी नेगेटिव एनर्जी से लोगों के ऊपर दबाव आता है। सूरह अल बुरूज को अगर आप 11 मरतबा रोजाना 41 डेज कंसेक्टिव जो है वो तिलावत कर लें, बिला नागा 41 दिन उसकी तिलावत कर लें, और वो भी ये नहीं है कि एक ही शख्स इसको तिलावत करे। अगर फर्ज किया कोई एक शख्स सूरत को किसी एक घर में शुरू करता है, तो जिस दिन वो ना पढ़ सके उस दिन उस घर का कोई और शख्स, कोई उसका करीबी जो है उसको पढ़ ले। तो उस घर के अंदर अगर आप ये 41 दिन सूरह अल बुरूज 11 मरतबा रोजाना जो है उसकी तिलावत कर लेते हैं, तो 2024 की ये जो कॉन्फ्रेंट्रेशन की एनर्जी है, ये जो दबाव है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जिस तरह अंधेरे का इलाज रोशनी हुआ करती है, और अल्लाह अपना तारुफ कराता है कुरान पाक में, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, के अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का नूर है, वो रोशनी है। तो वो नूर और रोशनी जो है वो अल्लाह की तरफ से एक ताकत है, वो एनर्जी है जो आपको जो है वो मुज़य्यन करती है, आपकी ज़िंदगी के ग्रे एरियाज को रोशन करती है और आपको ताकत देती है। किसी भी तरह का कोई स्टार्स का ऐसा जो है वो आपके ऊपर नेगेटिव असरात हों तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपको सिर्फ 2024 के हवाले से नहीं, ऑनवर्ड पूरी लाइफ के हवाले से एक वन लाइनर एक सलूशन दे रहा हूँ। बाकी जो सलूशंस होंगे वो हम आपको मुख्तलिफ स्टार्स के साथ अलग-अलग मुख्तलिफ इवेंट्स के साथ बताते जाएंगे, लेकिन ये मेन सलूशन है जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाएगा अगर आप इसके ऊपर अमल करें। अब आ जाते हैं कि जिन दो स्टार्स के ऊपर
नेगेटिविटी आ सकती है। उनमें पहला स्टार है वर्गो। वर्गो का जिक्र हमने वैसे किया था कि वर्गो के ऊपर बहुत अच्छा टाइम है, इनको स्टार्स की एनर्जी जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, इनका बहुत अच्छा टाइम है। तो पहले 3-4 महीने 2024 के वो तो इनके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन चौथे महीने के बाद से थोड़ा सा दबाव आ सकता है, क्योंकि ज़ोहल इनके छठे घर में होगा और 12वें घर पे ऊपर असरअंदाज हो रहा होगा, जिसकी वजह से इनके सेहत के थोड़े मसाइल हो सकते हैं। अपनी डाइट ठीक रखिएगा, अपने डॉक्टर से रुजू करते रहिएगा और छोटी मोटी बीमारी को भी बीमारी समझिएगा, आपको बड़ा मसला तो नहीं होगा। हाँ, इस साल में इनके हेल्थ के मसाइल के साथ साथ इनके अखराजात भी बढ़ेंगे, इनके कारोबार में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन वो रुकावटें इनको गिराएंगी नहीं, बल्कि इनको जो है वो मजबूत करती जाएंगी। हो सकता है वक्ती तौर पे भी इनको लगे कि इनको कुछ ज़्यादा जो है वो मामला ठीक नहीं चल रहे, लेकिन अगर ये दलेर रहेंगे तो वहीं से रास्ता भी निकलेगा। पेशा वराना जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकता है, उसकी वजह इनकी जज्बातियत है, उसकी वजह इनका जो है वो अपने आप को जो है वो समझ लें कि इर्रेगुलर बिहेवियर जो इनको कहते हैं, कि अपने आप को जो है वो एक प्लान मामलात में ना रखना, संजीदा ना रखना इनको नुकसान देगा। इस वक्त इनकी ताकत है संजीदगी ही इनकी जो है वो इसको एनर्जी देगी। और रोमांटिक अफेयर्स इनके जो है वो भी इनको जो है वो दबाव की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लस्ट की पीक 2024 में वर्गों के लिए बढ़ेगी। 2024 में ख़ास तौर पे चौथे महीने के बाद से लस्ट की पीक तेज़ी से बढ़ने की वजह से इनके रिलेशंस में मनफी जो है वो रुझानात हो सकते हैं, और मनफी रुझानात कानूनी पेचीदगियों की तरफ ले जाएंगे और इज्जत के जो है वो उसके लिए भी असरअंदाज होंगे। लेकिन इसके बावजूद चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इनको जो है वो सिर्फ चंद महीने जो है वो दबाव आएगा, कुछ चौथे महीने से लेके 8वें-9वें महीने तक ये दबाव आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये दबाव जो कि संजीदा है, तो हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि इनको एहतियात करनी होगी। दूसरा स्टार जो है वो सजिटेरियस, उसके बारे में भी हमने बात यही की थी कि इनके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन इनके लिए जो चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़्यादा हो रही हैं वो साल के आखिरी 4 महीने जो है उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। 2024 ओवरऑल इनके लिए जो है वो कोई बहुत अच्छा साल नहीं होगा, लेकिन इस साल में इनकी जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आने वाले सालों में इनको बहुत बड़ी तरक्की देंगी। ये साल जो है वो, जहाँ मैंने अर्ज़ किया बार बार के कॉन्फ्रंट्रेशन का साल है, लेकिन यहाँ ये कम्युनिकेशन का साल भी है, और बाद औक़ात मिस कम्युनिकेशन जो है वो आपकी वो भी हो सकती है। यानी बाद औक़ात आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे जुमले अदा हो जाते हैं, कुछ स्लैंग जुमले, कुछ मनफी जुमले अदा हो जाते हैं जो आपको दबाव में ले आते हैं। इस वक्त आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, जज्बाती नहीं होना। पहला और दूसरा महीना निस्बतन बेहतर रहेगा आपके लिए, लेकिन तीसरे महीने से ऑनवर्ड और ख़ास तौर पे मई के बाद जो है ना वो चीज़ें उलझती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो जुपिटर है उसकी पोजीशन जो है वो आपके सेहत के मसाइल जो है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है, और ज़िंदगी में जो तरक्की की रफ्तार है उसको भी सुस्त कर सकती है। लेकिन इसमें आपका ख़ानदान जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को अपनी चीज़ों में शामिल रखिए, आप कामयाब रहेंगे। कैरियर जो है उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और दूसरा मैंने अर्ज़ किया कि रोमांटिक अफेयर्स की वजह से आपकी फैमिली के ऊपर भी दबाव आ सकता है, तो रोमांटिक अफेयर्स भी आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, इसलिए बहुत कंट्रोल कीजिएगा। कॉन्फ्रंट्रेशन की एनर्जी जहाँ पे हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे इंसान के अंदर पॉजिटिव ख्यालात डेवलप होते हैं, वैसे वैसे नेगेटिव एनर्जी कन्फ्रंट्रेट करती है, वो इनको जो है वो दबाव में लाती है, तो चीज़ें उलझती चली जाती हैं। इस साल अखराजात में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इस साल आमदनी में भी कुछ बेहतरी होगी। पैसे बचाने की कोशिश ज़रूर करें, और अगर आप इस साल में सेविंग करने
میں کامیاب ہو گئے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ چوتھا اور 10واں گھر آپ کا بار بار جو ہے وہ کسی نہ کسی صحت کے مسئلے کا اشارہ دے رہا ہے، کسی بیماری کا اشارہ دے رہا ہے، اس کی بہت احتیاط کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ یہ جو بیماری بن رہی ہے وہ آپ کی ہائیجین یعنی حفظان صحت کی وجہ سے بن رہی ہے۔ جہاں پہ آپ اپنی صحت کے بارے میں کمپرومائز کریں گے، جہاں پہ آپ اپنی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھیں گے، وہاں پہ آپ کی بیماری کا آغاز ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کا جو ہے وہ بھی اضافی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، آپ کو بڑے مسئلے تو نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب کوئی چھوٹے مسئلے ہوں تو ہمیں آپ کو آگاہ کرنا جو ہے ہم بہتر سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بتانا بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہے۔ یہ دونوں سٹارز جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کی اوورآل چیزیں ہیں، اوورآل انرجی تو بہتر ہے، لیکن درمیان میں کچھ مہینوں کے لیے ان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے۔ ان کو ذہنی طور پہ بھی جو ہے وہ تیار رہنا ہوگا، اور ان کو روحانی طور پہ بھی مضبوط رہنا ہوگا۔ جیسے میں نے بالکل شروع میں اس ویڈیو میں کہا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہی طاقت ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی طاقت ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کی قربت کا احساس دلائیں گے اتنا ہی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ بس جو ہے وہ صرف مسکرائیں اور یقین رکھیں اللہ پہ۔ مشکلات آپ کو گرائیں گی نہیں، مشکلات آپ کو سکھائیں گی۔ تو سیکھنے کے لیے بھی تیار رہیے اور دلیر ہو کے جو ہے وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے رہیے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم مصیبت سے لڑ نہیں سکتے تو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، مصیبت تمہارا راستہ چھوڑ دے گی۔ تو یہی ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ اپنے حالات کو بدل نہیں سکتے، مشکلات سے لڑ نہیں سکتے، تو کم از کم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، مشکلات آپ کا راستہ چھوڑ دیں گی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ ہر دکھ اور تکلیف سے اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔